हेलो एवरीवन, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के नेक्स्ट 4th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें कि इवोल्यूशन वाला पार्ट आप लोग को पता ही है कि कट चुका है। हेरिडिटी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड देखे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, अ साइंटिस्ट क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट विथ अ ड्रॉप पी प्लांट। अब बस आ गए हम लोग कहाँ पे? हेरिडिटी मतलब मेंडल, मेंडल मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो टॉल पी प्लांट और ड्रॉप पी प्लांट की बात हो गई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद कर लीजिए। ऑल प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन वेयर टॉल, F1 जनरेशन के टॉल हैं। व्हेन F1 प्लांट वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड, बोथ टॉल एंड ड्रॉप प्लांट्स अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपने दिमाग में ले आइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रेट इज डोमिनेंट हियर? डोमिनेंट कौन सा है? तो टॉल है, क्योंकि F1 जनरेशन में वही दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वाई वेयर ऑल F1 प्लांट्स टॉल? F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल क्यों हैं? क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसीलिए वो खुद को दिखला पाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो वो हमारा है 3:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:1 और फिनोटिपिक 3:1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव? इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ मेंडल जी के द्वारा हेरिडिटी का दिया हुआ था, वो हमारा प्रूव होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इन अ पॉपुलेशन टू प्लांट्स हैव द सेम अपीयरेंस बट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। उनका जो है अपीयरेंस सेम है, मतलब फिनोटाइप, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स तो आपको विथ डेफिनेशन याद होने ही चाहिए। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक अपीयरेंस। जेनेटिक अपीयरेंस हम लोग सब कोई नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्टडी करनी होती है, लेकिन फिनोटाइप हम लोग सब कोई देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय जीनोटाइप? तो जीनोटाइप का क्या मतलब है? उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जीन किस तरह के पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय फिनोटाइप? तो फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैन टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम फिनोटाइप बट डिफरेंट जीनोटाइप? क्या दो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप सेम हो सकता है और जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है? तो हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, गिव वन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। आपने इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए तो आपको यहाँ दिखलाया गया है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है कि कैपिटल टी टॉल प्लांट, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल प्लांट। इसमें क्या है कि इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप दोनों डिफर कर रहा है, लेकिन फिनोटिपिकली दोनों टॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द पेरेंट। एक पेरेंट पे ही डिपेंड करता है। अब कहानी तो समझ ही गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने तो चैप्टर पढ़ ही रखा होगा। तो हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है? तो 2 सेक्स क्रोमोसोम, XX और XY। नेक्स्ट हमारा है, विच पेरेंट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? सेक्स मेल पेरेंट यानी कि फादर पे डिपेंड करता है क्योंकि फादर के पास ही अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई शुड फीमेल्स नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड? बहुत बार बात हो चुकी है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो मदर ऑलवेज जो है एक्स क्रोमोसोम ही देगी क्योंकि उसके पास तो 2 एक्स ही हैं, उसके पास वाई है ही नहीं, तो वो तो उसका कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, राइट द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इन अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड का सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो एक्स और वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वेट लिफ्टर डेवलप्स स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से
अपना मसल बना लेना है, जिम जाना है, मजबूत खुद को बनाना है, ठीक है ना। हाउएवर हिज चाइल्ड डज नॉट इनहेरिट दिस ट्रेट, लेकिन एक बहुत मतलब पहलवान का बेटा जन्मते के साथ आपको पहलवान जैसा नहीं दिखेगा, रेसलर जैसा नहीं दिखेगा, है ना। ये तो आप लोगों ने आप लोग जानते ही होंगे। नेम द टाइप ऑफ ट्रेट सोन इन द एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल किस तरह के इसको दिखलाता है, ट्रेट को दिखलाता है, तो वो हमारा है एक्वायर्ड। आपने दो टर्म पढ़ा है इस चैप्टर में, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है, और एक्वायर्ड जो हमारे इन्वायरमेंट के कारण या खुद के कारण हमने अपने में डेवलप किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज दिस ट्रेट नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में एक्वायर्ड ट्रेट क्यों नहीं पास होता है, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इट डज नॉट अफेक्ट जर्म सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम वन इनहेरिटेड ट्रेट, एक इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में बताएं तो आई कलर या ब्लड ग्रुप जो होता है वो इनहेरिटेड ट्रेट होता है। नेक्स्ट है, विच सेल कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है, तो जर्म सेल्स, जिनको कि हम लोग गैमेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे ड्राइंग बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक एक ये भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया है इस वीडियो में, ताकि आप लोग समझें कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली आपका नॉलेज तो मायने रखता ही है, चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए, और इसके लिए यूट्यूब पे जा करके मेरे चैनल पर इसके रिविजन और वाले वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है। द गिवन डायग्राम सोच अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे डायग्राम में दिखलाया गया है, बिटवीन टॉल एंड ड्रॉप पी प्लांट। अब आंसर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट सोन इन द डायग्राम, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या है तो आप लोग जानते हैं, टॉलनेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या आएगा तो कैपिटल T और स्मॉल t एक साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट है, राइट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या है तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक 1:1, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस लॉ, तो वो जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। इनके नाम को भी आपको नहीं भूलना है। तो इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस के साथ फिर मिलती हूँ।